नमस्कार। आज बात झारखंड के उस हजारीबाग लोकसभा सीट की होने जा रही है जिस सीट पर भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में उसी हजारीबाग सीट पर कांग्रेस 15 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी है। आज बात उस हजारीबाग संसदीय सीट की होगी जहां कांग्रेस बीते 40 सालों से अपना झंडा तक गाड़ पाने में असफल रही है। और इसके अलावा आज बात उस हजारीबाग लोकसभा सीट की भी होगी जहां से पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा सेकेंड टर्म भाजपा सांसद हैं और जिनके खिलाफ इस बार हजारीबाग का मूड थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। अगले 8 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में समूचे झारखंड की निगाहें इसलिए भी हजारीबाग सीट पर अटकी है क्योंकि जिन सीटों पर जेबीकेएसएस चुनाव लड़ने की तैयारी में है उन हॉट सीट में एक नाम हजारीबाग संसदीय सीट का भी है। गिरिडीह और धनबाद तो जयराम का टारगेट है ही। इसके अलावा जयराम अपने हिस्से के आडवाणी संजय मेहता को हजारीबाग से ही लॉन्च करने की तैयारी में है। आज हजारीबाग में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ है। खुद जयराम आज हजारीबाग के चौपारण में अपने जाने माने अंदाज में हजारों समर्थकों के बीच दहाड़े हैं, सरकारी तंत्रों को हड़काए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों को बतलाए हैं कि जेबीकेएसएस की आगे की योजना हजारीबाग सीट को लेकर आखिर क्या है। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग सीट का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है। 40 सालों में यहां कांग्रेस की हार से भाजपा का वोट शेयर कैसे वृहद आकार ले रहा है और इसी हजारीबाग सीट पर अगर जेबीकेएसएस चुनाव में उतरती है तो क्या पहला टारगेट चुनाव जीतना होगा या फिर हजारीबाग में जेबीकेएसएस संगठन को स्थापित करना, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए बात शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके फेसबुक यूट्यूब पन्ने पर। इससे पहले कि आप वीडियो देखना शुरू करें, हमारा नम्र निवेदन है कि आप द फोर्थ पिलर के फेसबुक और यूट्यूब पन्ने को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बात हजारीबाग की शुरू हो ही चुकी है तो इससे पहले यह जानना भी अहम है कि हजारीबाग संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ये 5 विधानसभा की सीटें हैं बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। बरही से उमाशंकर अकेला कांग्रेस के विधायक हैं, बड़कागांव से अंबा प्रसाद भी कांग्रेस की विधायक हैं, जबकि दूसरी तरफ रामगढ़ से आजसू की राजनेत्री सुनीता चौधरी आजसू की विधायक हैं, मांडू से जेपी भाई पटेल भाजपा के विधायक हैं और हजारीबाग से मनीष जायसवाल तो भाजपा के विधायक हैं ही। यानी हजारीबाग संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले इन 5 विधानसभा सीटों में 2 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि बाकी बचे 3 सीट यानी 3 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में। इसके अलावा हजारीबाग संसदीय सीट तो भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा का है। ऐसे में हजारीबाग संसदीय सीट और इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा की सीटों के सियासी समीकरण को देखकर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि हजारीबाग संसदीय सीट पर इस वक्त भाजपा की स्थिति अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। अब हम क्रमवार तरीके से समझते हैं कि हजारीबाग संसदीय सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है। बगैर जातीय समीकरण समझे इस विषय की विवेचना कतई नहीं की जा सकती कि हजारीबाग संसदीय सीट पर जेबीकेएसएस के चुनाव लड़ने से चुनावी मुकाबला द्विकोणीय होगा या फिर त्रिकोणीय। चुनावी डेटा पर काम करने वाली विश्वसनीय संस्था चाणक्य सर्वे की 2011 में हुई जनगणना के आधार पर की गई रिपोर्ट बतलाती है कि हजारीबाग सीट पर सबसे बड़ा मतदाता वर्ग मुस्लिम समुदाय है। हजारीबाग सीट पर सिर्फ मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की है। एससी यानी अनुसूचित जाति की आबादी हजारीबाग संसदीय सीट पर करीब 15.3% है। हजारीबाग संसदीय सीट पर तीसरी सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जनजाति की है, करीब 12.8%। यानी ये तीनों प्रमुख मतदाता वर्ग ही मुख्यतः यह तय करते हैं कि हजारीबाग संसदीय सीट का अगला सांसद कौन होगा। हमने अब तक हजारीबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर बात की, साथ ही संसदीय सीट का जातीय समीकरण भी आपसे साझा किया। अब समझते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस की स्थिति के साथ साथ जेबीकेएसएस की अनुमानित स्थिति क्या रह सकती है। पहले बात भाजपा और कांग्रेस की ही करते हैं, फिर जेबीकेएसएस की करेंगे। भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक हजारीबाग संसदीय सीट पर कुल 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 बार हजारीबाग सीट जीती। कब कब यह भी जानिए।
1989 में यदुनाथ पांडे, 1996 में महावीर लाल विश्वकर्मा, 1998, 1999 और 2009 में यशवंत सिन्हा, 2014 और 2019 में यशवंत सिन्हा के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़े बेटे जयंत सिन्हा। यानी हजारीबाग लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से लेकर अब तक 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 बार बाजी मारी है, वो भी तब जब हजारीबाग सीट पर सबसे बड़ा मतदाता वर्ग मुसलमान है, मुस्लिम है, जिसकी आबादी करीब 18% के आसपास है। इस तथ्य से कम यह भ्रम भी विपक्षियों की टूटती रहेगी कि मुसलमान भाजपा को कतई वोट नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो भाजपा लाखों के अंतर से हजारीबाग सीट पर हर बार विजयी कैसे हो रही? 2014 में भी भाजपा ने कांग्रेस को लगभग 1,60,000 वोट के अंतर से हराया है और 2019 में तो कहिए मत, कांग्रेस की भाजपा के हाथों हार का अंतर लाख से कई लाख में परिवर्तित हो गया है। बहरहाल, भाजपा के बाद अब बात कांग्रेस की करते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक हजारीबाग सीट पर 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 2 बार ही यह सीट निकाल सकी है। कब यह भी जानिए। पहली बार 1971 में जब कांग्रेसी नेता दामोदर पांडे हजारीबाग सीट से कांग्रेसी सांसद बने और दूसरी बार 1984 में जब दोबारा दामोदर पांडे ही बतौर सांसद हजारीबाग से निर्वाचित हुए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कुल 17 आम चुनाव में कांग्रेस हजारीबाग सीट पर 15 बार बुरी तरह हारी है, चाहे वो साथ में चुनाव लड़े विपक्ष की तरफ से, चाहे वो खुद से, और मात्र 2 बार ही हजारीबाग सीट से विजयी हुई। यानी अब अगर हम हजारीबाग सीट पर भाजपा और कांग्रेस की हार जीत के रिपोर्ट कार्ड को कंपेयर करें या यूं कहें कि तुलनात्मक अध्ययन करें, तो एक बात जो स्पष्ट समझ आती है वह यह कि कांग्रेस हजारीबाग संसदीय सीट पर बुरी तरह कमजोर हुई, वह भी आज से नहीं बल्कि पिछले 40 सालों से। आखिरी बार 1984 में कांग्रेस ने हजारीबाग सीट पर हाथ छाप का पताका लहराया था। उसके बाद से लेकर अब तक बीते 40 सालों में कोई कांग्रेसी हजारीबाग सीट पर कमाल नहीं कर सका है। यानी अब तक वहां पे पिछले कुछ सालों में कमल ही खिलता रहा है। अब बात जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस की और हजारीबाग से जेबीकेएसएस के संभावित उम्मीदवार संजय मेहता की भी करते हैं। जयराम भली भांति जानते हैं कि हजारीबाग में भाजपा के खिलाफ विपक्ष उतना ताकतवर नहीं रहा है और यह बात मैं 40 साल के कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए विपक्ष के विकल्प में जेबीकेएसएस संगठन को यह नए सिरे से खड़ा किया जाए, शायद यह जयराम महतो की असल सोच हो सकती है। चुनाव को जयराम भले आजमाना चाहते हों, पर असल सत्य यह है कि जयराम महतो पार्टी संगठन को इन जगहों पर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना चाहते हैं। बहुत संभव है कि लोकसभा चुनाव के बाद यह जेबीकेएसएस के लिए जान पाना आसान हो जाए कि पार्टी का आधार किन किन विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों पर है, या यह भी कि पार्टी का आधार उन क्षेत्रों में है भी या नहीं। यह रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव लड़ने के भी जेबीकेएसएस के काम आएंगे। बहरहाल, जयराम महतो जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं उनकी जाति का प्रभाव भी हजारीबाग सीट पर साफ दिखता है, या यूं कहें कि झलकता है। हजारीबाग लोकसभा सीट के वोटर लिस्ट को एनालाइज करने के बाद चाणक्य सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि हजारीबाग सीट पर लगभग 15.3% आबादी महतो जाति की है। इसमें दोनों ही। बहुत संभव है कि इस आबादी से जेबीकेएसएस को अपने संगठन विस्तार में भरसक आसानी होगी। जयराम महतो के लिए पहली चुनौती लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बल्कि पार्टी संगठन को वहां खड़ा करना है जहां जयराम महतो की असल धाक है, जहां जयराम महतो को सिर्फ सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आती है। जयराम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों पर जहां विपक्ष पिछले कई वर्षों से कमजोर हो चुकी है, यानी मरणासन स्थिति में है, वहां जेबीकेएसएस का ग्राउंड तैयार किया जाए। शायद यही वजह है कि जयराम संजय मेहता के साथ हजारीबाग में भी संगठन को तैयार करने में लगे हैं। यह बात वोटिंग से एक दिन पहले भी बता पाना कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहना बहुत मुश्किल होता है। पर यह सच है कि हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ने के लिए न ही वह सक्रियता और सजगता कांग्रेस में दिखती है और न ही भाजपा जैसे व्यापक आधार उस नई नवेली पार्टी का ही है जिसका नेतृत्व फिलहाल टाइगर जयराम कर रहे हैं। हाँ, यह जरूर सत्य है कि जयंत सिन्हा से उनके वोटर नाराज चल रहे हैं, पर इसका यह कतई मतलब नहीं कि भाजपा किसी दूसरे दावेदार पर दावा आजमाकर यह सीट अपने पास ही ना रख सके। अब देखना होगा कि 40 सालों तक हजारीबाग से महरूम रही कांग्रेस क्या अपने थक चुके पंजे से खुद को दोबारा खड़ा कर पाएगी, या उसी पंजे के पारंपरिक वोट जयराम महतो की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होते चले जाएंगे, या फिर भाजपा पिछले कई बार की तरह हजारीबाग में विजयी रथ लेकर ही आगे बढ़ेगी। इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार ही असल पॉलिटिक्स का नाम है।
जनता भी इंतजार करती है अपने हक और हुकूक के लिए। टिकट के लिए दावेदार भी इंतजार करते हैं और मतों की गिनती का भी हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है। बाकी आज जयराम महतो एंड द पॉलिटिक्स इन हजारीबाग, इसके साथ साथ भाजपा की रणनीति और कांग्रेस की तरफ से जो सक्रियता है, उन तमाम मसलों पर हमने बात की। जातीय समीकरण के एक एक पक्ष हमने आपके सामने रखे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे नए दर्शक हैं और आपने अब तक द फोर्थ पिलर की फेसबुक पन्ने, यूट्यूब पन्ने को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो बहुत गुजारिश है इस आदमी से पत्रकार का आप तमाम सुधी दर्शकों से कि आप इसे फॉलो और लाइक जरूर कर लें। बाकी शुक्रिया। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक।